साल 1857 भारतीय इतिहास का वो साल जब बगावत की एक चिंगारी ने पूरे देश में जैसे आग लगा दी थी। और इस आग के ठीक बीच में था राजस्थान, जो रजवाड़ों यानी रियासतों का गढ़ था और एक बहुत ही अहम मोड़ पर खड़ा था। तो उस पड़ताल में हम यही जानेंगे कि उस उथल-पुथल भरे दौर में राजस्थान की इन रियासतों की लगाम असल में किन के हाथों में थी। तो सवाल एकदम सीधा है। जब 1857 की क्रांति की लपटों से पूरा भारत सुलग रहा था, तब राजस्थान की रियासतों पर कौन राज कर रहा था? इस एक सवाल का जवाब हमें ये समझने में मदद करेगा कि उस ऐतिहासिक दौर में इस पूरे इलाके ने क्या भूमिका निभाई थी। चलिए, तो इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। और इस पूरी पॉलिटिकल बिसात को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस दौर के नक्शे पर एक नज़र डालनी होगी, जो हमें सीधा उसी वक्त में ले जाएगा। तो ये रहा 1857 के राजस्थान का वो राजनीतिक नक्शा। इसे सिर्फ एक मैप मत समझिए, ये उस समय की एक जीती जागती पॉलिटिकल चेस बोर्ड है। हर रियासत अपने आप में एक मोहरा, और हर मोहरे का एक शासक, जो इतिहास के उस सबसे बड़े मोड़ पर अपनी अगली चाल चलने की तैयारी में था। आइए जरा इस नक्शे में और करीब से झांकते हैं। उत्तर पूर्व की तरफ देखिए, जयपुर रियासत, जहां राम सिंह द्वितीय का शासन था, और ठीक पास में ही अलवर, जिसकी कमान विनय सिंह के हाथों में थी। ये दोनों ही उस समय इस इलाके की बहुत बड़ी ताकतें हुआ करती थीं। अच्छा, अब जरा पश्चिम की ओर चलते हैं। यहां जोधपुर जैसी एक बहुत बड़ी रियासत थी, जहां तख्त सिंह का राज था, और बीकानेर पर सरदार सिंह का। उस दौर में आप जानते हैं, हर रियासत की अपनी अलग चुनौतियां थीं, अपनी अलग कहानी थी। और आखिर में एक नज़र डालते हैं दक्षिणी और दक्षिण पूर्वी इलाकों पर। यहां मेवाड़ यानी उदयपुर था, जहां स्वरूप सिंह का राज था, और कोटा, जहां राम सिंह द्वितीय शासन कर रहे थे। तो इस तरह से ये नक्शा हमें उस समय के पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप की एक बिल्कुल साफ तस्वीर दे देता है। तो नक्शे ने हमें ये तो बता दिया कि कौन कहाँ था, मतलब ज्योग्राफिकल लोकेशन क्या थी, लेकिन एक पूरी और बिल्कुल सॉलिड तस्वीर के लिए हमें एक लिस्ट की जरूरत पड़ेगी, जो हमें एक ऑर्गेनाइज्ड रिकॉर्ड दे। तो चलिए अब उस लिस्ट पर ही नजर डालते हैं। अब हम शासकों की पूरी लिस्ट देखने वाले हैं। इससे हमें एक एक नाम की बिल्कुल साफ और डिटेल्ड जानकारी मिल जाएगी। चलिए अब एक एक करके हर रियासत और उसके शासक के नाम को देखते हैं। तो देखिए, इस लिस्ट के पहले हिस्से में धौलपुर में थे महाराजा भगवंत सिंह, तो भरतपुर में महाराजा जसवंत सिंह, जोधपुर के गद्दी पर थे महाराजा तख्त सिंह, मेवाड़ यानी उदयपुर, वहां थे महाराणा स्वरूप सिंह, फिर बीकानेर में महाराजा सरदार सिंह, करौली में महाराजा मदनपाल, और टोक में थे नवाब वजीरुद्दौला। बूंदी की बात करें तो वहां महाराव राम सिंह थे, और जयपुर में महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय। अब लिस्ट में आगे बढ़ते हैं। अलवर में थे महाराजा विनय सिंह, प्रतापगढ़ में महारावल दलपत सिंह, और बांसवाड़ा में महारावल लक्ष्मण सिंह का शासन था। इसी तरह डूंगरपुर में थे महारावल उदय सिंह, झालावाड़ में राजराणा पृथ्वी सिंह, जैसलमेर में महारावल रणजीत सिंह, कोटा में महाराव राम सिंह द्वितीय, और सिरोही की सत्ता थी महाराव शिव सिंह के हाथों में। तो हमने शासकों और उनकी रियासतों के नाम तो जान लिए, लेकिन असली सवाल ये है कि ये जानना जरूरी क्यों है? इस पूरी जानकारी का आखिर मतलब क्या है? देखिए, ये सिर्फ नामों की एक लिस्ट नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो 1857 के विद्रोह से ठीक पहले राजस्थान के पावर स्ट्रक्चर का एक पूरा खाका है, एक ब्लूप्रिंट है। सोचकर देखिए, हर शासक एक मुश्किल दोराहे पर खड़ा था। क्या करें? अंग्रेजों का साथ दें, विद्रोहियों से मिल जाएं, या फिर न्यूट्रल रहने की कोशिश करें। इस पॉलिटिकल सीन को समझे बिना यह जानना लगभग नामुमकिन है कि इस क्षेत्र पर विद्रोह का क्या और कैसा असर हुआ। तो ये पूरी पड़ताल हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि विद्रोह की उस आंधी के बीच इन सभी शासकों को किन मुश्किल फैसलों का सामना करना पड़ा होगा। उनकी वफादारी, उनकी प्रजा का भविष्य और उनकी खुद की रियासत का वजूद, सब कुछ दांव पे लगा था।